तो भी लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो सब पढ़ लिया है सभी ने? आवाज नहीं आती। पढ़ा है? क्या पढ़ाया था? इक्विलिब्रियम और एक लास्ट में एक शायद टॉपलिंग वाला पार्ट भी किया था ना। देखो अगर आपको टॉर्क निकालना आ गया है तो फिर आज की जो क्लास है उसमें जो हम पढ़ेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम, वो बड़ा आसान है, बिल्कुल वैसा ही, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। So now let us start with angular momentum. Let us start with angular momentum. Angular momentum जो है, it is defined as moment of linear momentum. Moment of linear momentum. जबकि टॉर्क को कैसे डिफाइन किया था? मोमेंट ऑफ फोर्स। अरे क्या डिफाइन किया था? मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। इट मींस इस एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे किससे? एल वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी है। L इज इक्वल टू क्या होगा? R क्रॉस P। L इक्वल्स R क्रॉस P। अगेन ये कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है। इस पे अभी डिस्कशन करेंगे L क्रॉस P, R क्रॉस P पे। उससे पहले कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड its SI unit is किलोग्राम। देखो बेसिकली क्या होगा, ये R और ये M इंटू V, तो इसकी हो जाएगा, तो ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। द SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बताओ ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, अब तो आ गया होगा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना इसका। मास का तो m हो गया, m v का हो गया L1 t-1 इंटू r का ये हो गया L1, तो इट इज इक्वल टू m1 L2 t-1, m1 L2 t-1, ये इसका क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। Now back to this equation. हमने लिखा L इक्वल्स R क्रॉस P। L इक्वल्स R क्रॉस P। ये P जो है वो आपका लीनियर मोमेंटम है। P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। ये होगा आपका m इंटू v। इट मीन्स क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी वो R और P दोनों के क्या आएगी? परपेंडिकुलर। अरे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ही होगा। एंगुलर मोमेंटम is perpendicular to R vector as well as linear momentum और velocity। एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर आता है जो वेक्टर A वेक्टर B दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर।
और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर एल डॉट आर 0, एल डॉट पी भी 0, और पी को आप एम वी लिखते हो तो एल डॉट वी भी 0 हो जाएगा। इसके एल डॉट वी भी 0 हो जाएगा, बिकॉज दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम भी जैसे टॉर्क किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता था, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसा ही होगा। इट इज ऑलवेज डिफाइंड about a point or axis, किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट ही डिफाइन होगा। यानी कि अगर आप पॉइंट या एक्सिस बदल दोगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका। चलो देखो आगे, यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में वही काम करेगा जो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कौन करता था, लीनियर मोमेंटम जो काम करता था। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो ध्यान करो कि टॉर्क वहां 0 कैसे बता रहे थे हम, कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, अगर फोर्स क्या करे, उसी पॉइंट से पास कर जाए, तो उस केस में आपका टॉर्क क्या आता था, 0। यहां पे क्या बात बोली जाएगी, जिस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, अगर उसी पॉइंट से कौन पास कर जाए, लीनियर मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम बिकम्स 0। तो ये बात भी लिख ले हम, अगर लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी उसी पॉइंट या एक्सिस से पास करे, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स 0। एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम बिकम्स 0। ठीक है। सिमिलरली ये जो आर वेक्टर है, टॉर्क में आर वेक्टर का हेड और टेल आपको पता था। हेड कहां होता था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर। यहां पर हेड कहां पे होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। और टेल कहां होगी, जिस पॉइंट के अबाउट आपको क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। सो आर वेक्टर का हेड कहां होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी। जहां जहां लीनियर मोमेंटम लिख रहे हो
तो भैया वो डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की वही होती है जो कि वेलोसिटी की होती है। लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी और आर वेक्टर का टेल कहां होगा? जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना। तो आप देखोगे ये बिल्कुल वैसी सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसा कि टॉर्क के अंदर था, कोई चेंज नहीं है। लेट अस से ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है? आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आपसे कहा है कि आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट O। किस पॉइंट के अबाउट? O पॉइंट के अबाउट। O पॉइंट पे r वेक्टर का टेल रखते हुए, ये आपका r वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। दिस वेलोसिटी इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। मैंने समान किया, टेल वहां रखी जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, और हमने हेड कहां पे रखा? एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या? लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल भी क्या होगा भैया? थीटा। देखो ये हमेशा थीटा हो जरूरी नहीं है, तो मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसा उस फोर्स को हमेशा पैरेलल ले रहा हूं, वरना हम एंगल निकाल लेंगे जो भी होगा। तो अब आप एक बात देखो, अगर ये वेलोसिटी है तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम की। तो अगर मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक तो ये क्या हो गया v cos थीटा, और दूसरा ये क्या हो गया v sin थीटा। दिस v sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दिस mv cos थीटा कंपोनेंट ऑफ mv sin थीटा कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू r। तो यानी कि सर आप जो ये L लिखते हो mv, इस r sin थीटा को ऐसे लिख लो। मैं अभी एंगुलर मोमेंटम निकालना बता रहा हूं किसी सिंगल पार्टिकल का। क्या बता रहा हूं? किसी एक सिंगल पार्टिकल का। सो L कैन बी रिटन एज m into v into r परपेंडिकुलर। m into v into r परपेंडिकुलर। यानी कि आपको क्या करना है? ये r परपेंडिकुलर क्या है? जो आपका क्या है? जो आपका r वेक्टर है, r वेक्टर मैंने क्या उल्टा लिख दिया ना, ये वाला, इसको ये ऐसे आना था ना, m v sin थीटा इंटू r, ये आया। तो दिस इज m v परपेंडिकुलर r, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। क्या आएगा ये? दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस r वेक्टर। v का वो कंपोनेंट जो r के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और सिमिलरली मैं दोबारा से उसको डायग्राम में दिखा नहीं रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो m v r sin थीटा, इट कैन बी रिटन एज m v r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर क्या है? कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू v। दिस इज कंपोनेंट ऑफ r perpendicular to velocity. This is how we will find out the magnitude of angular momentum. और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें दे रखी हैं तो वेक्टर फॉर्म में तो हम सिंपली क्या करेंगे? r क्रॉस p फाइंड आउट करेंगे, r क्रॉस p फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन भी आप कैसे निकाल लोगे? डायरेक्शन
of angular momentum is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. It is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल आपको पता है कि आपको राइट हैंड को कहां से कहां घुमाना है, आर से वी की तरफ या आर से पी की तरफ। जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को आर से पी की तरफ घुमाएंगे, इन दैट केस जो आपका थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो किसकी डायरेक्शन देगा? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। यहां तक की कोई डाउट है तो बताओ आपको, यहां तक का कोई डाउट है तो बताओ। एक चीज और देखो, आपने ऐसे लिखा था F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये कौन से मोशन में लिखा था आपने? ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। तो आप देखो बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे क्या कर सकते हो, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो? टाउ। इट इज इक्वल टू क्या लिख दो बेटा? डी एल बाई डी टी। तो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम with respect to time is torque। वो टॉर्क है आपका, क्या है आपका? टॉर्क। देखो जरा वो d बाई डी टी। एल को मैं क्या लिख सकता हूं? आर क्रॉस पी, और P को मैंने लिख दिया m इंटू वी। मास में कांस्टेंट मान रहा हूं, मास बाहर आ गया। टाउ इक्वल्स m d बाई डी टी r क्रॉस v। और भाई ये r तो फॉर ए गिवन पॉइंट, क्योंकि वो एक्सिस फिक्स है, उसके बाद कांस्टेंट है। इसको ऐसे कर सकते हैं m r क्रॉस dv बाई dt। dv बाई dt क्या है आपका? एक्सेलरेशन। m r क्रॉस a, इस m को इसके साथ एडजस्ट कर देता हूं तो इट बिकम्स r क्रॉस m a, और m इंटू ए क्या होता है आपका? फोर्स। तो इट इज r क्रॉस f। यही टॉर्क हमने इनिशियली बताया था। टाउ इक्वल्स r क्रॉस f। एक चीज और कि टाउ इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है? डी एल बाई डी टी। इट मीन्स स्लोप ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स टॉर्क। क्या रिप्रेजेंट करेगा? टॉर्क। और इनफैक्ट टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि dl इज इक्वल टू टाउ dt। दोनों साइड क्या कर दिया? इंटीग्रेट। ये तो क्या आया? डेल्टा एल। और ये क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट इट्स एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ। एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
बताओ क्लियर है क्या यहां तक? कोई भी अगर पॉइंट पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आर क्रॉस पी। कैसे आएगा? आर क्रॉस पी। और आप अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? या तो आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट देखें या आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें। सिंपल। नोट नहीं हुआ? करो करो, नोट करो। देखो ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस में, इसी सेशन में आया हुआ जून 22 में। कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट इज, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, आपको उसके एंगुलर मोमेंटम का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। देखो भाई आपको यहां पर कौन सी फॉर्मेट दे रखी है? वेक्टर फॉर्मेट। तो कौन से वाले से एंगुलर मोमेंटम निकालोगे? वेक्टर वाले फॉर्मूले से। कौन सा? L बराबर आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। तो देखते हैं जरा। L इक्वल्स वही डिटर्मिनेंट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस। पहले आर के कोफिशिएंट्स लिखूं कि पी के कोफिशिएंट्स लिखूं? आर के। तो आर के क्या आ गया? 3 -1 और ये क्या हो गया? 0। अगला देखो वेलोसिटी के दे रखा है आपको, मास दे रखा है 1 kg। तो भैया मुझे यहाँ पे v के कोफिशिएंट नहीं लिखने, मुझे किसके लिखने हैं? लीनियर मोमेंटम के। तो भैया पहले आप लीनियर मोमेंटम निकाल लो। p इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 1। और भैया वेलोसिटी आपको दे रखी है 3j कैप प्लस k कैप। 3j कैप प्लस k कैप। या आई कैप का कोफिशिएंट तो 0, जे का कितना है? 3 और के का कितना है? 1। आई कैप का रो और कॉलम हाइड कर दिया आपने। 1 इंटू -1 और ये आपका कितना हो गया? 0। माइनस जे कैप 3 इंटू 1 3 -0। के कैप वाले को के कैप 3 इंटू 3 9 -0। तो ये आपका आ गया माइनस आई कैप -3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, लेकिन आपसे तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो क्या? अरे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग जानते हैं। कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। It comes out to be under root of 91. This is not the answer. हमसे x की वैल्यू पूछी थी, x is 91। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। क्या इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था क्या? सिंपल, आपको r क्रॉस p निकालना था। इसमें आप कोई गलती ना करें क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में। कर लिया नोट? नहीं, तब तो इसको सॉल्व ही करना है। एक और क्वेश्चन, ये भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन है। पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। यहां पर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m। ये सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है।
ठीक है, यू टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, एंड लेट अस से कि ये एक्स वाई प्लेन में है। अभी कौन से प्लेन में रखा हुआ है आपने इसको? एक्स वाई प्लेन के अंदर। आपको इसका क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ओके। देखो, किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी? टेंजेंशियल। अरे उस पॉइंट पर क्या होगी? और सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे क्या होगी? टेंजेंट। भैया कहीं पे भी देख लो। अब आप ये तो v हो गया, अगर ये v हो गया तो यही इसका किसकी डायरेक्शन होगी? लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर मोमेंटम। इस पॉइंट पे इस वेक्टर की टेल रखते हुए, और ये आपने क्या बना दिया? वेक्टर r। क्या v और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हमेशा होगा क्या? किसी भी पॉइंट पे आप कभी भी देख लो, हर पॉइंट पर एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला। तो मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। L बराबर m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। मास m है, वेलोसिटी v है, और r परपेंडिकुलर कितना है? r। ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्या इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या? अरे इसका मैग्नीट्यूड क्या है? क्योंकि ना v बदल रहा है ना r। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं हो रही? इज द डायरेक्शन। देखो इस बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, सुनो, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अरे आपने क्या कर लिया? मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन पता क्या कह रखा था कि ओ पॉइंट के अबाउट, जेईई मेंस इसी बार 2022 का सवाल है, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शंस लिख दूं क्या? जो थे कुछ ऐसे थे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और डायरेक्शन, डायरेक्शन वेरिंग और चेंजिंग। बी ऑप्शन था कि ओ पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कांस्टेंट है, बाकी के दो ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूं, आपको सिंपल दो ही ऑप्शन में दे रहा हूं। व्हाट इज द आंसर? आइदर ऑप्शन ए और बी। अच्छा, इससे पहले एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल, अगर कैसे है? सर्कुलर मोशन में है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा? mvr। कितना आएगा? mvr। क्लियर है ये बात? नाउ द क्वेश्चन इज, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि सर दोनों में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दे रखा है, तो बाकी के दो ऑप्शन और थे, मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं थी। व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कांस्टेंट है कि नहीं है, ये बताओ। डायरेक्शन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्या चेंज हो रहा है? क्या आपने किसी ने भी r क्रॉस p से डायरेक्शन निकाली क्या? मान लो कि पार्टिकल यहां पर है, अगर पार्टिकल यहां पर है तो देखो जरा बेटा, इस पॉइंट पर r वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा क्या? और इस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट का अबाउट निकालना है, और v की डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड, इस पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ r क्रॉस p? अरे ये v और p एक ही बात है, डायरेक्शन बताओ मुझे। एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज सेंस ऑफ रोटेशन। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ध्यान रखना, डायरेक्शन इज k कैप, आउटवर्ड आ रही है ना, आउटवर्ड कौन सा है? z एक्सिस। तो सर यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आई वो k कैप आई। क्या डायरेक्शन आई? k कैप ना। जैसे कि तुमने अभी सब लोगों ने गलत आंसर दिया, बहुत आसान सवाल लेकिन आंसर गलत दिया, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे जवाब दिया इसको। मैंने आपको हर बार ये कहा हुआ है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें, या तो आपने पहले डिट्टो क्वेश्चन देख रखा है तो आप बिल्कुल फटाक दे आंसर दे दे, अदरवाइज वो आंसर गलत होने की संभावना पूरी पूरी है। चलो यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट पर r वेक्टर तो भैया ऐसे बनेगा और वेलोसिटी ऐसे जाएगी।
यानी कि आर वेक्टर ऐसे गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? भैया मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं वो सेंस ऑफ रोटेशन सिर्फ टॉर्क में बात करता हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम में कोई सेंस ऑफ रोटेशन की बात नहीं करूंगा। बट आप फिर भी देखेंगे तो डायरेक्शन देखने में कोई दिक्कत नहीं। आर क्रॉस बी की डायरेक्शन के कैप की फॉर्म में बताओ। आर क्रॉस बी कहा आया? आउटवर्ड। मैं यहां पे देख रहा हूं तो और बताओ। हर पॉइंट पर डायरेक्शन इज नॉर्मल आउटवर्ड, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। द आंसर इज ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेंस में, इसी बार क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल में। दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। कौन कौन? एंगुलर मोमेंटम भी और सॉरी उसका डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी, दोनों कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? yes. एक और ऐसे ही सवाल दूं, आसान तो क्या थोड़ा मुश्किल हो गया ये। देखो जब भी ये सवाल इस तरह का आ जाए कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का, तो थोड़ा सा सोच लेना, सवाल आसान होता है इस तरह का। कर दो रब, कर दो इसको। चलो तुम्हें एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देते हैं पहले। वैसे तो सिंपल ही था ये, अरे सिंपल ही था, इसमें क्या? जब तुम्हें और सिंपल देता हूं, इस तरह का टॉर्क में सवाल करे थे ना, गर्भे, ठीक है बेटा। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको आपने रिलीज कर दिया। ये कोई पॉइंट O है, यहां से दूरी इसकी क्या है? d दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी d है। हाउ एंगुलर मोमेंटम अबाउट, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं सिर्फ। हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O वेरीज। ऑप्शंस आर increases, decreases, C constant, D always zero. How angular momentum, magnitude of angular momentum varies about O? कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। वेलोसिटी से इंक्रीज होती रहेगी फिर नीचे जाएगी। मुझे आंसर चाहिए। कृतिका का आंसर है ए। अब तो सब हो गए, ए आएगा ना। बताओ बताओ बताओ, क्या आएगा? बी। बी कैसे आएगा? क्या मैंने पूरे, अच्छा ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी तक भी पहुंच चुके हैं हम लोग, और डी भी बता दिए भाई। वेरी गुड बेटा। जिन जिन ने डी बताया है उनके मार्क्स भी ऑलवेज। देखो भैया, अरे जीरो तो कब हो सकता था? या तो ये ओ पॉइंट कहां लाई करता? यहाँ पर। क्या वो कर रहा है क्या? तो फिर कैसे आया भैया जीरो यार? अब देखो जरा, क्या पार्टिकल हमेशा इसी लाइन के अलोंग मूव करेगा? ये भी मुश्किल सवाल नहीं है, जबकि आपने इस तरह का टॉर्क सवाल कर रखा है यार। इसी ये वाली लाइन क्या है? दिस इज लाइन ऑफ मोमेंटम और लाइन ऑफ वेलोसिटी। इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। क्या ये परपेंडिकुलर दूरी कभी बदल रही है क्या? तो फिर लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? वेरी गुड बेटा। वेलोसिटी कहां जाएगी? अरे एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे बेटा? एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, वो तो डी है, लेकिन बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। अरे भैया बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।
बताओ क्या मुश्किल था? सर हाँ जी, फोर्स और रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में फोर्स कहाँ से आ गया? डिक्रीज, मुझे समझ में नहीं आया। अरे क्लियर है ये सवाल? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं क्या? तुम्हारा तो पढ़ नहीं पाया, सवाल क्या बढ़ा देता हूँ ना। चलो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। कोनिकल पेंडुलम देखा है? कोनिकल पेंडुलम, हाँ, हम सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स ही देखते हैं। ऐसा कि स्ट्रिंग ऐसे, ये मानो कि ये कोई स्ट्रिंग है, इसके साथ यहाँ पे आपने कोई पार्टिकल बांध दिया, अब उसको किसी एंगल पे ऐसे घुमा रहे हो, इस तरह का जो पेंडुलम है वो क्या है? कोनिकल पेंडुलम। बिल्कुल हमने ऐसा ही किया कि कोई एक लाइट रोड ले ली, क्या ले लिया? एक लाइट रोड, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये सर्कल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और आप उसका ऐसे घुमा रहे हो, ये यहां पे कोई आपका क्या है? पार्टिकल, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हो ऐसे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये लेटर से कुछ एंगल अल्फा है, इस पॉइंट के अबाउट हिंदे, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या ऑप्शन क्या देखने हैं, अपन वैसे डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी ये सवाल भी आपका जेईई मेंस का आज का सेशन को, क्योंकि इनमें से ना नीट में पक्का जो अभी हम सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि इस साल जेईई मेंस में आए तो अगले साल पूरी पूरी संभावना है कि नीट में वो सवाल आएगा। ठीक है, अरे ठीक है, एनटी वालों को भी नीट वालों को लेवल पता है, आगे कि नया सवाल नहीं देना है, पुराने वाला ही कर ले, वही गनीमत है। अब सवाल समझ में आ गया आपको? ये परिस्थिति समझ में आ गई सवाल में कि आपने ऐसे घुमाया है, ए पॉइंट तो यहाँ पे है, इसके सेंटर पे जो हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहे हैं ना, इसके सेंटर पे, बी पॉइंट ये वाला है जो रोड यहाँ पे फिक्स है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले लेटर से डिस्कस अबाउट बी, अबाउट बी, बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन करते हैं। और भैया हमें सिर्फ दो ही चीजों में इंटरेस्ट है, एक डायरेक्शन में और दूसरा मैग्नीट्यूड में। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ओमेगा बराबर कांस्टेंट है। सिंपली मुझे ये बता दो कि ए पॉइंट के अबाउट, सॉरी बी पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड बदलेगा कि वही रहेगा? पहले देखो जरा, बताओ, कांस्टेंट रहेगा क्या? किसी के पास कड़ा है किसी के पास? नहीं, ये होना चाहिए ना अपने पास परमानेंट। देखो ये मान लो कि ऐसे ऐसे ये सर्कुलर पाथ पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल मान लो आप, यहाँ पे पार्टिकल, तो ये ऐसे है ना, यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसको छोड़िए ऐसे नहीं समझेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल रहेगी क्या? अरे भैया तो है तो सर्कल ही, अभी छोड़ दो ऊपर, भूल जाओ इस रोड को। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, तो पिछला ही सवाल बन गया। अरे पिछला सवाल बना कि नहीं बना? तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है कि बदल रहा है? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अरे भैया जब सवाल ही पिछला कह दिया तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो बी पॉइंट के अबाउट डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी क्या है? कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई क्या? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉइंट ए।
अबाउट पॉइंट ए, डायरेक्शन, और दूसरी चीज है आपका मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड। आप मुझे एक बात बताओ कि पहले मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्शन को उसके बाद में करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड सोचो जरा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि बदलेगा? भैया देखो तीन चीजें, एक तो आर और दूसरी वेलोसिटी, आर और एक और वेलोसिटी। जब ये ऐसे घूम रहा है तो परपेंडिकुलर दूरी भी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसे कि सर वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी ये है, तो उस पॉइंट के बाद परपेंडिकुलर दूरी हमेशा ये आएगी। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो परपेंडिकुलर दूरी हमेशा वहां से क्या कर दो? ड्रॉप कर दो ना, जिस पॉइंट से निकालना है उस पे वेलोसिटी मान लो इस टाइम पे ये, तो ये डालोगे, ये दूरी हमेशा क्या है? कांस्टेंट। ये बात समझ में आई कि सर मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं आई? अरे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? तो मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट है। अच्छा मुझे कोई बालक ये बता दो कि वो मैग्नीट्यूड है कितना? इसको ओमेगा की बजाय से वेलोसिटी v लिख लो अभी। अरे वेलोसिटी v है, ये परपेंडिकुलर दूरी, ये वाली दूरी कितनी आएगी? l cos अल्फा। अगर ये दूरी कितनी है? l, तो कितना आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड? m v l cos अल्फा। खत्म। what about direction? What about direction? डायरेक्शन कांस्टेंट होगी कि चेंज होगी? ये बताओ बस मुझे यार, बताओ बेटा। आर वेक्टर तुम पता, तुम सोच ही नहीं रहे, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। सिंपल, आपको आर क्रॉस पी की डायरेक्शन देखनी है। मानो ये इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, और ये v है, तो आपको क्या करना है? वेक्टर r का टेल यहां है और हेड यहां है और v ये है। लेकिन जैसे पार्टिकल यहां है, क्या r वेक्टर नहीं बदल गया क्या? भैया सोचो, इस टाइम पे r वेक्टर इज दिस, तो और जब आप यहां पे पार्टिकल आएगा इस टाइम पे r वेक्टर इज दिस, r वेक्टर लगातार बदल रहा है, हर पॉइंट पे r वेक्टर बदल रहा है। हर पॉइंट पे देखो, यहां था अगर, तो r ये आई डायरेक्शन, लेकिन जब पार्टिकल यहां है तो इस टाइम पे देखो जरा क्या आया? r ये और v ये है, r क्रॉस v, डायरेक्शन अब बदल गई। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। कर लिया? अरे कर लिया नोट? और नोट जरूर कर लो। एक क्वेश्चन ये देखो, लेट अस से कि एक मास, एक कोई पार्टिकल है, कोई बॉल है जिसका मास क्या है? 1 किलोग्राम। इसको यहां से आपने क्या कर दिया? इट इज रिलीज्ड। क्या कर दिया इसको? रिलीज। ये कोई पॉइंट O, ये पॉइंट मान लिया कितनी मीटर दूरी पर? 2 मीटर दूरी पर। आप एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ एट t बराबर 2 सेकेंड। ये जब रिलीज किया वो टाइम इंस्टेंट t बराबर 0, t बराबर 2 सेकेंड पे आपको क्या बताना है? इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है। बता पाओगे क्या? क्या आपका जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, तो इसमें r परपेंडिकुलर तो 2 मीटर हमेशा कांस्टेंट है। क्या क्या निकालना आपको? t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी।
तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। मैंने आपको कहा था कि काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स आपका पूरे मैकेनिक्स में पीछा नहीं छोड़ने वाला। u तो क्या है 0, एक्सेलरेशन कितनी है -10, अभी भी 10 ही बोल रहे हो, मैकेनिक्स खत्म होने वाली है, टाइम है 2, कितना आया -20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना था आपका 1, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, r परपेंडिकुलर, तो द आंसर इज 40 न्यूटन मीटर। क्लियर है? एक और सवाल, एक कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, उसको आपने क्या कर दिया, थीटा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, एंड द क्वेश्चन इज हाउ magnitude of angular momentum varies about point of projection। ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी increases then decreases, and option D decreases then increases, and option E is constant। अब आपने, मैं सवाल लिखा नहीं और मुड़ा नहीं और आपने आंसर भी बता दिया है। क्या आंसर बताया आप लोगों ने? डी ऑप्शन बताया। कैसे आया जरा मुझे बताओगे आप? हाउ द आंसर डी? हाईएस्ट पॉइंट पर जो साइन थे, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो 0 हो जाएगा और फिर वापस से ये नीचे वर्टिकल प्रोजेक्शन, वेलोसिटी का वर्टिकल प्रोजेक्शन साइन थीटा, हाँ हाँ 0 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 0 हो गया। फिर एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ा उसका? तो वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी घट रही है, व्हाट अबाउट आर? व्हाट अबाउट आर? आर तो बढ़ रहा है, फिर यानी आपका आंसर गलत हो गया तो मान लो भाई। अगर दो आप एंगुलर मोमेंटम में लिख रहे हैं क्या, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, तो दो का प्रोडक्ट है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो आप ओवरऑल कमेंट ही नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि किस रेट से बढ़ रहे हैं किस रेट से घट रहे हैं। फिर बताओ 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 ये कैसे आएगा? पहले से कंपोनेंट भी तो बनाएंगे, तो कंपोनेंट बना दी हुई, तो अभी इसको एक्सप्लेन किया। इधर जा रहा है पढ़ी रही है, बढ़ रही कैसे बढ़ रही है? फिजिक्स में ऐसे थोड़ी आंसर दोगे आप। अगर भैया आप इस वाले फार्मूले से ढूंढने की कोशिश करोगे ना, इससे आंसर निकालना तो मतलब क्या, क्यों आंसर नहीं निकाल सकते? क्यों सर? या तो मैं इसको फिर प्रॉपर कंपोनेंट में तोड़कर फिर डिवाइड करूं, फिर उससे डिस्कशन करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस फॉर्मूले से देख पाना। फिर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हमने एक बात, अच्छा क्या आप ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वेरिएशन जानते हो क्या? या टॉर्क का तो हमने किया ही था कि वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा था, इंक्रीज। अरे किया था टॉर्क वाले क्लास के अंदर, इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क का वेरिएशन किया था कि लगातार इंक्रीज आया था। L इज इक्वल टू, क्या हमने ऐसा भी पढ़ा है, डी टाउ बाई डी टी, ने उल्टा लिख दिया ना, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, क्या आपने पढ़ा है क्या? बताओ। यहां से मैं रिजल्ट देखूंगा, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझना पड़ेगा। देखो क्या भैया आप a बराबर dv बाई dt लिखते थे क्या?
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती, अगर एक्सेलरेशन क्या होती, कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी बढ़ती थी कि घटती थी कि कांस्टेंट रहती थी? अरे बढ़ती थी। v बराबर u जमा 80, a अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, यानी कि सर अगर dv बाई dt कांस्टेंट है, ये फैक्टर अगर क्या है, कांस्टेंट, देन उस केस में a लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बोले ये बात क्लियर है क्या? अब यहां टाउ बराबर dl बाई dt में तो टॉर्क ही लगातार बढ़ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम लगातार बढ़ेगा। कांस्टेंट होता तो भी बढ़ रहा था, लेकिन ये तो खुद ही बढ़ने लग रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी dl बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लगातार क्या होगा, लगातार इंक्रीज होगा। बताओ ये रीजन समझ में आई क्या, कि टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt, और टाउ लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका टाइम के साथ रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब हर बार एंगुलर मोमेंटम पहले से ज्यादा होगा। सो एंगुलर मोमेंटम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? इतना ही करते हैं, अभी एंगुलर मोमेंटम खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बहुत चीजें इस पे करनी, क्वेश्चंस हैं और, बट लेकिन जितना आज हमने किया है ना, ये सब आप घर पे जा करके इसको दोबारा से समझ के और इसको लिख के करना, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है? इतना कर लें, बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।